वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास एमए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और प्रिय विद्यार्थियों, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें एमए समाज शास्त्र के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि जब वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उस एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अधिकांश विद्यार्थी ऑप्शनल पेपर को भरने में गलती कर जाते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पेपर का सिलेक्शन करेंगे, सही पेपर सेलेक्ट करेंगे अपने यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को, जो फॉर्म है उसको भरने में। तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक विशेष आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर आप मेरे पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और इस पर जो भी क्लासेस आती हैं, जो भी वीडियो आते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होते हैं, आपके नॉलेज के लिए होते हैं। तो इसको सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन समय पर आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एमए समाज शास्त्र में थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इस समय आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म को भरते समय आपको क्या करना है, तो आप देखिए जैसे ही आप वहां पर लॉगिन करेंगे अपना फॉर्म भरने के लिए, तो 3 पेपर वहां पर अपने आप आ जाएंगे ये, क्योंकि ये तीनों कंपलसरी पेपर हैं। पहला पेपर है एडवांस्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी, दूसरा पेपर है इंडियन सोसाइटी, और तीसरा पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 कंपलसरी पेपर हैं जो उस पर पोर्टल पर अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ भी इसमें अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर क्या है, जब आप चौथा पेपर के लिए आए, आप चौथा ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 4 पेपर दिखाई देते हैं। इन 4 पेपरों में से कोई एक पेपर आपको सिलेक्ट करना होता है। अक्सर विद्यार्थी इसमें करते क्या है, और मोस्टली कर भी रहे हैं, जैसा कि मेरे पास फोन और मैसेज आते हैं कि उन्होंने अब साइबर कैफे वाले को बोल दिया कि भैया हमारा फार्म भरना है, उसने फार्म भर दिया, 3 ये भर दिए, चौथा इनमें से कोई भी एक भर दिया जो उसको मन में आया। साइबर कैफे वाले कितने होशियार हैं वो आप सबको पता है ही। तो यहां पर इनका जो सिलेक्शन है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और इनमें से चारों में से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखो, ये 4 ए बी सी डी हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर आपको मिलेगा एक वाइवा का ऑप्शन, वो भी आपका कंपलसरी है ना, वो भी सबको भरना ही है, उसमें ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, ये 100 मार्क्स आपका होता है। तो पहला पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड न्यूट्रिशन। ये उन विद्यार्थियों को भरना है जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में मेडिकल सोशियोलॉजी था। ध्यान से समझ लीजिए, जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में मेडिकल सोशियोलॉजी था वो थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड न्यूट्रिशन भरेंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। आपको क्या, अपना सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखना है, और उसमें देखना है कि वहां पर 4th पेपर में आपके पास कौन सा पेपर था। तो अगर आपके पास मेडिकल सोशियोलॉजी था वहां पर, तो आपको भरना है सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड न्यूट्रिशन। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपके पास पेपर था सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया, तो यहां पर आपको लेना है सोशियोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपके पास में पेपर था सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, तो यहां पर आपको पेपर लेना है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस। अगर आपके पास वहां पर पेपर था इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, तो यहां पर आप भरेंगे सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी गलती मत कर देना कि वहां पर सेकंड सेमेस्टर में आपके पास में मेडिकल सोशियोलॉजी रहा है और यहां पर आपने सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भर दिया है, आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपके रिजल्ट में आरडीपीडी लग के आ जाएगी। इसलिए 4th पेपर को बहुत ध्यान से भरिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और बाय द वे आपसे मिस्टेक हो गई है कि वहां पर आपके पास मेडिकल सोशियोलॉजी था सेकंड सेमेस्टर में और यहां पर आपने सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस भर दिया या सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भर दिया, तो आप इसको करेक्ट करा लीजिए। अभी आपके पास मौका है, आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। इसको करेक्ट करने का आपके जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज में जो आपका सर्वर रूम होता है, उस सर्वर रूम से ये ठीक किया जा सकता है। उनके पास इसका पासवर्ड और यूजर नेम होता है, जिससे वो इसको ठीक कर देते हैं। तो उसको करेक्ट करा लीजिए, उसके बाद में ही आप फॉर्म को सबमिट करिए। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भरते समय ये सावधानी रखिए। मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं कि सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड न्यूट्रिशन उन विद्यार्थियों को लेना है जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में मेडिकल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन वही विद्यार्थी ले सकते हैं
जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया था। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस वो विद्यार्थी ले सकते हैं जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम वाला पेपर था। और ये वाला जो पेपर है डी में सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही विद्यार्थी ले पाएंगे जिनके पास सेकंड सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का पेपर था। तो मुझे लगता है जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर मैं आपको वहां पर दे पाऊं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जोड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।